आइए वचन की ओर चलते हैं। लूका की किताब उसका 7वां अध्याय और वचन 36 से लेकर हम 50 तक पढ़ेंगे। कोई भाई पढ़ेगा हालेलुया, कोई बहन पढ़ सकती है हालेलुया जी। उनसे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करने, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठे। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उससे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिन है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे सोमन, मुझे तुझसे क्या कहना है। 47 इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके जो पाप बहुत थे, पढ़ो। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उस स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। पर उस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया और कुशल से चली जा। हालेलुया हालेलुया। पढ़े और सुन जाने पर परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया हालेलुया जी, बैठ जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ पर प्रभु कह रहा है कि जिसके ज्यादा पाप थे उसने ज्यादा प्रेम किया, जिसके ज्यादा पाप क्षमा हुए उसने ज्यादा प्रेम किया। हालेलुया। और जिसके कम पाप क्षमा हुए उसने कम प्रेम किया। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। मैं तुमसे कहता हूँ, सच सच कहता हूँ, हालेलुया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो ज्यादा नाचता है परमेश्वर के लिए, जो ज्यादा ताली बजाता है परमेश्वर के लिए, हालेलुया, वो ज्यादा आशीष भी लेता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। किसी फरीसी ने उसे क्या किया, अपने घर पे भोजन के लिए बुलाया और उसके सामने खाना रखा और वो खाना खाने बैठ गया। और एक नगर की पापनी स्त्री आती है और यीशु मसीह के पास आती है और संगमरमर के पात्र में वो बहुत बहुमूल्य इत्र लेकर आती है और उसके पैरों पर उसको क्या करती है, उड़ेल देती है और आंसुओं से उसके पैरों को क्या करती है, धोती है और अपने बालों से उसके पैरों को पोंछती है। हालेलुया। और रोती रोती, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। वो इत्र क्या किया, उसने यीशु मसीह के ऊपर उड़ेल दिया और आंसुओं से उसके पैरों को, इसका मतलब वो रो रही थी। हालेलुया। समझे कि नहीं समझे मेरी बात? इसका मतलब वो रो रही थी। हालेलुया। वो रोते रोते प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। क्या कर रही थी? वो रो रही थी और अपने आंसुओं से उसके पैरों को भिगो रही थी और अपने बालों से उसको वो पोंछ रही थी। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। वो रुकी रुकी प्रार्थना नहीं कर रही थी, वो क्या कर रही थी, आंसुओं से भीगी हुई प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। सूखी नहीं बल्कि गीली प्रार्थना कर रही थी वो। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। जो लोग वो जानती थी, वो सीक्रेट जानती थी, हालेलुया, कि सूखी प्रार्थना से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हालेलुया, सूखी प्रार्थना से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। और उसको किसी ने सीक्रेट बता दिया और वो जाती है और क्या करती है, बहुमूल्य इत्र उसके ऊपर उड़ेल देती है और आंसुओं से उसके पैरों को भिगोती है और अपने बालों से उसको
पहुंचती है। हालेलुया। लाल रंग बोलो तो खतरे का निशान, खतरा यानी कि कुछ भी हो सकता है। 11,000 की लाइन पे लिखा एक स्तंभ सिंबल बना होता है, उस पर लिखा होता है खतरा। हालेलुया। यदि आप ट्रेन की पटरी पे जाएंगे तो वहां पर लाल झंडे दिखाते हैं जो, जी हाँ, वो क्या दर्शाते हैं कि आगे क्या है, खतरा है और आगे नहीं जाना। हालेलुया। परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है आपने क्या किया, कोई मतलब नहीं, वो देखता है आपका विश्वास। हालेलुया। आप उसे कितना प्रेम कर रहे हो, वो आपके प्रेम को देखता है। परमेश्वर को कोई मतलब नहीं, आपने चोरी की, डाका डाला, आपने व्यभिचार किया, आपने हत्या की, आपने क्या किया, आपने झूठ बोला, उससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं। हालेलुया। उसको मतलब है कि बंदा परमेश्वर से कितना प्रेम करता है। हालेलुया। आप कितना प्रेम करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। और जितना प्रेम आप लोग परमेश्वर से करते हैं, परमेश्वर आपको उतना ही देता है, उतनी ही आशीष देता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। लिखा, यीशु ने उससे कहा, हे शमौन, मैं तुझसे कहता हूँ। वो बोला, हे प्रभु, क्या है? किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक को 500 और दूसरे को 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो दोनों को उसने क्या कर दिया, माफ कर दिया, दोनों को क्षमा कर दिया। यीशु ने कहा कि उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन प्रेम करेगा? फरीसी ने कहा, जिसका ज्यादा माफ हुआ, जिसका ज्यादा माफ हुआ, जिसका ज्यादा वही व्यक्ति परमेश्वर से ज्यादा प्रेम रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। क्योंकि आपने देखा होगा पिछली सरकारें आई, जब इलेक्शन आता है लोग कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोगों का कर्जा क्या करेंगे, माफ करेंगे। तो पब्लिक का रुझान भी उधर हो जाता है। होता कि नहीं होता कि भाई वो सरकार आई थी, उन्होंने यार हमारा क्या किया था, कर्जा माफ किया था। जिसका ज्यादा माफ होता है वो तो कहता है भाई वो आना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। क्योंकि वो क्या करती है, वो कर्जा माफ करती है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। ये मतलब नहीं है कि वो उस आगे कुछ करेगी नहीं करेगी, नहीं, उनको ये मतलब है कि हमारा कर्जा तो माफ होगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। लिखा है, उसने कहा, शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह है जिसका अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार करके कहा। और उस स्त्री की ओर मुंह और फिर कर उस शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया। मैं तेरे घर में आया, तूने पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया। हालेलुया। मैं तेरे घर में आया, तूने पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसने थोड़ा प्रेम किया उसके थोड़े ही पाप क्षमा हुए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। यदि आप परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करोगे तो परमेश्वर भी आपके ज्यादा पाप क्षमा करेगा। क्योंकि ऐसा एक भी बंदा नहीं है जो ये कह सके कि मुझे क्षमा की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सबने क्या किया, पाप किया। हालेलुया। सबने क्या किया, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जैसे बाइबल बताती है, एक भी धर्मी नहीं। हालेलुया। एक भी धर्मी नहीं। हालेलुया। और जैसे बाइबल बताती है कि जिसने ज्यादा पाप किया, परमेश्वर ने, यदि उस व्यक्ति ने परमेश्वर से ज्यादा प्रेम किया तो उसके वो सारे के सारे पाप क्या हो गए, क्षमा हो गए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। ज्यादा प्रेम करेंगे, जितना ज्यादा ताली बजाओगे परमेश्वर उतना ही आशीष देगा। जितना आप उसके लिए नाचोगे उतना ही वो क्या करेगा, आपको आशीष देगा। जितना आप उसके लिए गवाही दोगे उतना ही परमेश्वर क्या करेगा, आपको आशीष देगा, छुटकारा देगा और चंगाई देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
इसलिए हमें परमेश्वर से प्रेम दर्शाना बहुत जरूरी है। इस महिला ने कैसे दर्शाया अपना प्रेम? इस महिला ने इत्र, बहुमूल्य इत्र उसके ऊपर क्या किया? उड़ेल दिया और आंसुओं से। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा। यीशु ने हमारे लिए क्या बहाया? लहू बहाया। इस महिला ने क्या बहाया उसके लिए? आंसू बहाए। हालेलुया। आज सब लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन सूखी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं मगर सूखी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। भिगोते नहीं हैं। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। आप देखते हो यहाँ पर बहुत से लोग गवाही देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जिससे ज्यादा प्रेम करता है वो उसके लिए अपने आंसू बहाता है। हालेलुया। आपने देखा अभी आज एक बहन रो रही थी अपने भाई के लिए, उससे ज्यादा प्रेम करती है। हालेलुया, परमेश्वर के लिए। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। जिसका ज्यादा माफ हुआ वो ज्यादा प्रेम करेगा। शादियों में जाते होंगे आप, जो खासम खास होते हैं उनको लोग अच्छा देते हैं, अच्छा गिफ्ट करते हैं। जो दूर के होते हैं उनको, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। और किसी बच्चे का बर्थडे हो, जो खासम खास होंगे वो अच्छा गिफ्ट लेके जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। क्योंकि वो अपना प्यार दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? कि देखो मैं, मेरा ये रिलेशन में मैं ये हूँ और मैं उसके लिए क्या अच्छा लेके जाऊंगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे? करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ इसके जो पाप बहुत थे क्या हुए? क्योंकि इसने कितना प्रेम किया? इसने बहुत प्रेम किया, इसने बहुत प्रेम किया। अरे बहुत नाचे हम वर्शिप करते हुए। अभी गवाही सुनते कि नहीं सुनते आप? मैं नाची, टेंशन थी मुझे फ्री। अरे पति बहुत मारता पीटता, बहुत टेंशन होती, लेकिन यहाँ आके मैं क्या हो गई? एक बहन आई, अभी नहीं, पिछले 2020 में वो आई। उसने कहा मेरा पति मेरे को छोड़ के क्या हो गया? चला गया। कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उससे कहा बीमारी टेंशन कुछ भी है, लेकिन चर्च के बाहर रखना उसको, यहाँ अंदर आके टेंशन नहीं करना, केवल नाचना। और वो एक दिन पीली साड़ी पहन के आई। मैंने उसका वीडियो डाला यूट्यूब पे, यदि आपने देखा होगा। बहुत नाची वो, बहुत नाची। नेक्स्ट सप्ताह में उसका पति घर आ गया अपने आप। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। और 1 साल हो गया था उसको जाए हुए, 1 साल हो गया था उसको जाए हुए, 1 साल। हालेलुया। मैंने कहा ये आपका परमेश्वर से प्रेम करना ही आपको चंगा करेगा यीशु मसीह के नाम में। फरीसी ने कम प्रेम किया, उसके कम पाप क्षमा हुए। पापिनी वेश्या महिला ने यीशु मसीह से कैसा प्रेम किया? बहुत प्रेम किया, और उसके बहुत पाप क्या हो गए? और उसके अंदर फिर कोई पाप नहीं रहा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर से हम ज्यादा आशीष लें तो उससे ज्यादा प्रेम करना पड़ेगा। हालेलुया। थोड़े से तो थोड़ा ही होगा। हालेलुया। ज्यादा रिश्तेदार आए हैं तो बड़े पतीले में काम चलेगा, छोटे में काम नहीं चलेगा भाई। हालेलुया। जी हाँ, थोड़े हैं तो थोड़े से काम चल जाएगा, लेकिन आज एक भी बंदा से जिसके थोड़े हो पाप, समझ गए आप लोग? आज की तारीख में एक भी बंदा से नहीं है जिसके थोड़े पाप हो। हर रोज प्लस प्लस करते हैं पाप, हर रोज माइनस नहीं करते, हर रोज प्लस, सुबह से शाम तक प्लस प्लस करते रहते हैं, पाप बढ़ाते रहते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। मैं फिर से कहता हूँ, प्रभु ने कहा कि चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो जाए, वो भी हिम के समान हो जाएंगे यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो, अर्थात यीशु मसीह से प्रेम रखेंगे तो। इस महिला ने क्या किया? बहुमूल्य इत्र क्या किया? संगमरमर के पात्र में लेकर आई। प्रभु के चेले कह रहे थे एक बार, अरे इसका क्यों सत्यानाश किया? एक महिला आई और यीशु मसीह के ऊपर बहुमूल्य इत्र डाला।
चेले कह रहे, अरे इसका क्यों सत्यानाश किया तूने? इसको तो बाजार में बेचकर कंगालों को दान दिया जा सकता था, कम से कम कुछ दिन तो वो खाते। यीशु मसीह ने कहा, चुप, कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा, हालेलुया, कंगाल तो तुम्हारे साथ, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा। इसके साथ क्यों, इसको क्यों सताते हो? इसने मेरे साथ क्या की है? भलाई की है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। जो आपको पसंद है वही परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया, जो आपको पसंद है, जो खाना आपको पसंद है ना, वही खाना किसको पसंद है? जो पहनना आपको पसंद है वही परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया।